कैसे हो दोस्तों। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सीआरपीएफ की जो वैकेंसी निकली हुई थी ट्रेडमैन की, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कैसे भरना है, आपको सिस्टम द्वारा पूरा सब कुछ समझाऊंगा, जिससे कि आपको भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये जानने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले क्या है, अपने पास जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होने चाहिए, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और अगर 12th की भी मार्कशीट, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो नहीं डाल सकते, तो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 10वीं 12th की मार्कशीट है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ये भी कंपलसरी है। ठीक है, एससी और ओबीसी वालों के लिए ये भी कंपलसरी है आपका। ठीक है, और एक फोटो कलर, एक फोटो और सिग्नेचर, जिसको बोलते हैं हस्ताक्षर। ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप जो है फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 12th की मार्कशीट आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रेडमैन की वैकेंसी है, हाई स्कूल से मांगा जा रहा है, तो अब हाई स्कूल के द्वारा भर सकते हैं। इतनी चीजें आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ अब अपने कंप्यूटर होम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ से हम चालू करते हैं क्रोम ब्राउजर को। क्रोम ब्राउजर को चालू करने के बाद यहाँ से ऊपर टाइप करते हैं CRPF। ठीक है, CRPF डॉट, याद रखना इस साइट को, ऑफिशियल साइट है gov.in। ठीक है, ये हमने टाइप कर ली। और ऊपर जो आ रहा है यहाँ पे ये जो आ रहा है कि हेयर फॉर रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑफ CRPF, यहाँ से हमने पोर्टल अपना खोल रखा है। और यहाँ पे सबसे ऊपर ये आ रहा है अप्लाइंग टू द वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन इन CRPF। इसको सिंपली क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो इंटरफेस में हमको करना क्या है, जब भी हम नया फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले हमें जो है जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ से, इसको हमको करना है क्लिक हेयर, जिससे होगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ सिंपली क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में जाएगा, इसको क्लोज कर देना है। ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन आता है पोस्ट नेम। तो यहाँ पे जो भी आप पोस्ट भरें, ड्राइवर, कोबलर, टेलर या XYZ, जो भी आपकी ट्रेड हो वो ट्रेड भरें। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपली यहाँ से उठा लेते हैं एक ट्रेड जो है, यहाँ से कोई जैसे मान लो हमने यहाँ पे बिगुलर की ले ली, तो बिगुलर से ही आपको समझा देते हैं। बिगुलर ले ली तो बिगुलर ली, उसमें उन्होंने कोड बताया 08, वो डाल दिया। यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, जो भी आपका नाम हो। तो यहाँ सिंपली जो है अपना नाम डाल दिया, नेम, जैसे कि मेरा नाम विवेक है तो विवेक डाल देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे सिंपली जो है नाम भर लिया। ठीक है, नाम भरने के बाद यहाँ नंबर डाल दिया, जो भी आपका नंबर हो। ठीक है, यहाँ नंबर डाल देते हैं, जो भी XYZ नंबर हो। सही नंबर डालना है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। नंबर जो है जो भी डालना है, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट नंबर, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर पड़ा हो एक नंबर के अलावा तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप ये नंबर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ अपनी मेल आईडी, जो भी आपकी मेल आईडी हो वो यहाँ मेल आईडी भर देते हैं। सिंपली जो यहाँ मेल आईडी भरनी है वही कंफर्म में भरनी है। पहले रियल मेल आईडी यहाँ डाल देनी है और फिर उसके बाद कंफर्म में वही मेल आईडी डालनी है जो आपने इधर डाली थी।
तो यहाँ सिंपली हम अपनी मेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा कोड आता है, यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड लिखा है, ये जो भी वो यहाँ पे आप टाइप कर देना। जैसे कि यहाँ लिखा है SAPF6YP। इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है री-वेरीफाई का। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये जो है री-वेरीफाई का, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी आपने ऊपर डिटेल भरी थी, जैसे कि पोस्ट नेम, तो यहाँ सिंपली टिक मार देते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया नाम आपका जो भी सही हो तो यहाँ टिक मार देते हैं। अगर आपका नंबर सही हो तो यहाँ टिक मार देते हैं। अगर आपकी मेल आईडी यहाँ सही हो तो यहाँ टिक मार देते हैं। ठीक है, यहाँ टिक लग गया, सिंपली यहाँ सबमिट पे कर देते हैं क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की वार्निंग देगा। इस पे दिखाएगा कि आप जो है कोई भी जानकारी जो है इस समय आपने जो भरी हुई है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, आपके मेल पे एक आईडी और पासवर्ड पहुंच चुका होगा। आपके मैसेज मोबाइल पे भी आएगा और मेल पे भी आएगा, आईडी और पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन आईडी तो यही काम कर जाएगी जो ये लिखी है, लेकिन पासवर्ड जो है वो आपके मेल पे ही पहुंचा होगा। चलो उसको साइड में रखते हैं। अगर कोई कारणवश आपकी साइड में कोई एरर आता है या कोई किसी कारणवश नेट सर्वर चला जाता है तो आप उसकी जरूरत पड़ती है लॉगिन करने के लिए, अन्यथा नहीं, ऐसे ही भर जाएगा। तो इसमें एक लास्ट में ये ऑप्शन आ रहा है लॉग आउट और एक आ रहा है गो टू एप्लीकेशन। तो यहाँ से हम सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ एप्लीकेशन नंबर में यहाँ थोड़ा प्रोसेस होगा और आपके सामने पूरी जो डिटेल है वो पूर्ण रूप से आपके सामने खुल जाएगी। सिंपली यहाँ खुल गई। यहाँ आपका ने जो पहले भरा था वो आ गया। यहाँ पे आ गई जेंडर, यहाँ पे मेल डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। जैसे कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ चुन लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल ली। यहाँ पे सिटीजन ऑफ नेशनलिटी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, तो सिटीजन ऑफ इंडिया से हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपकी कैटेगरी पूछ रहे हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC OBC ST जिससे भी बिलोंग करते हो। जैसे कि हम यहाँ SC से बिलोंग करते हैं तो हमने यहाँ SC भर दिया। तो यहाँ पे आपका पापा का नाम आ गया, तो यहाँ जो भी पापा का नाम है वो भर देते हैं। यहाँ पे जो भी पापा का नाम हो, ठीक है, पापा का नाम हो। यहाँ माता जी का नाम, जो आपकी माता का नाम हो, नाम भर देते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक टेस्ट सिटी प्रेफरेंस करके आया हुआ है, प्रेफरेंस करके। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप जहां भी एग्जाम देना चाहो वो आपके सामने 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, आप कोई भी भर सकते हो। तो यहाँ सिंपली हम एग्जाम सेंटर भर लेते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ स्टेट चुनना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनना है। डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम जो है कानपुर ही भर दे, और दूसरी सिटी जो है एग्जाम सिटी गाजियाबाद डाल ले, और चौथी सिटी जो है वो मेरठ डाल दी। ठीक है, ये आपके एग्जाम सेंटर हो गया। नीचे इन्होंने बताया कि आप एक सर्विसमैन वगैरह हो तो आप इसको यस या नो में जवाब दे सकते हैं। हम जैसे एक सर्विसमैन नहीं है तो इसको नो कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आर यू सर्वेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो तो यस वोस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यहाँ पे आप ये बता रहे हैं आप गुजरात से बिलोंग करते हो। 2002 के अंतर्गत 1984 में जो किलेट वगैरह गुजरात में हुए थे, मारे गए थे लोग, उनके बच्चे वगैरह हो तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। हमने नो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सेव इन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो एक अपना सेक्शन अपना कंप्लीट है। ऐसे आपको 4 सेक्शन है आपके सामने ऊपर दिख रहे हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया तो यहाँ ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ आपका चल रहा है तो ये जो है रेड कलर का दिख रहा होगा आपको। यहाँ अपना पता डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पता डाल दिया हमने, जैसे यहाँ दिल्ली में कहीं भी रहते हैं तो यहाँ पे जो भी है अपना जो भी डाल दो। यहाँ पे प्लॉट नंबर जो भी है 214 और पता जो है वो डाल देते हैं मोहल्ला ये जो भी हो आपका यहाँ से। ठीक है, कंट्री जो है आपकी वो इंडिया होगी या कोई भी XYZ जिस कंट्री से बिलोंग करते हो कंट्री भर सकते हैं। मेरे सब इंडिया है तो इंडिया भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल सकते हैं जो भी आपकी है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दो। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड भर सकते हैं जो भी आपका पिन कोड हो एरिया का, पिन कोड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अगर आपका एड्रेस एक जैसे एक परमानेंट एड्रेस बता रहे हैं और एक जो है कॉर्पोरेट एड्रेस, तो इसमें से जो भी आपका एड्रेस अगर डबल एड्रेस में रहते हो, जैसे कि आपका घर गुजरात में है और आप रहे कन्नौज में रहे हो या मान लो रहे आप दिल्ली में रहे हो, तो आप 2 एड्रेस भर सकते हैं। अन्यथा आप इसको यस कर दो, आपका जो भी एड्रेस वहाँ का यहाँ का बराबर है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। दूसरा सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब एजुकेशन की बारी आती है। तो यहाँ एजुकेशन किस बोर्ड से की है, तो यूपी बोर्ड से अगर की है तो यूपी बोर्ड। यहाँ किस सन में पास किया, 2013 में पास की, तो 13। कॉलेज का नाम जो भी XYZ हो तो हम XYZ कॉलेज का नाम भर देते हैं। जैसे भी कोई भी नाम भर देते हैं, हीरा। ठीक है, कॉलेज का नाम हो गया। यहाँ जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट भर लेते हैं बारी बारी। जो भी आपके सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट भर सकते हैं।
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, जो भी आपके सब्जेक्ट हो। यहाँ आपका किसके हिसाब से हुआ था, सीजीपी थी या ग्रेड मार्क थे या परसेंटेज थी, हमारे यहाँ परसेंटेज थी, परसेंट भर लेते हैं। यहाँ जो भी आपके नंबर, जैसे मेरे 425 नंबर थे, हम 425 भर लेते हैं। 600 का पूर्णांक था, यहाँ 600 भर लेते हैं। आपकी जो भी परसेंट है वो यहाँ निकल के आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ से अगर आपके पास इंटर की मार्कशीट है तो आप भर सकते हैं, अगर इंटर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, भरो या ना भरो। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट की बारी आ गई, तो यहाँ डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम यहाँ से फोटो उठा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ फोटो उठा लेते हैं। फोटो जो है यहाँ फोटो उठा लेते हैं, अपनी फोटो डाली यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन आता है सिग्नेचर का, तो यहाँ पे जो है हम अपने सिग्नेचर डाल देते हैं। सिग्नेचर और फोटो दोनों जो है 50 KB से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ चलो 50 KB कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। इसको उठा लेते हैं। 50 से 100 KB से ऊपर होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर। और हाई स्कूल की मार्कशीट और कास्ट प्रमाण पत्र वो 100 KB से 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से हम हाई स्कूल मार्कशीट उठा लेते हैं, मार्कशीट लगा दी हमने। और यहाँ से हम उठा लेते हैं इंटर, अगर आपने वहां से डाटा भरा हो तो इंटर अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं। कास्ट प्रमाण पत्र उठा लेते हैं, तो यहाँ से कास्ट प्रमाण पत्र उठा लिया, ठीक है। यहाँ से आप जो है अपनी हिस्ट्री जो भी है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो भी आपने लगाया हुआ है वो सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है XYZ, ठीक है, ठीक है, जो भी आपने लगाया वो चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ परमिशन सभी पे अपना क्लिक कर देना है। मेरी दी हुई जानकारी और मैं एग्री हूँ इससे कि मैंने जो फार्म भरा उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, ये सब। तो सिंपली करना क्या है हमको, सिंपली जो है यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रिव्यू देखना है। पहले जो बीच वाला ऑप्शन है उस पर रिव्यू देखना है कि हमने जो फार्म भरा है वो पूर्ण रूप से सही है कि नहीं। यहाँ से धीरे से इसको चला के चेक कर लेते हैं। जो भी डिटेल आप भरी हो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, आप चेक कर लो। चेक करने और SC वालों के लिए कोई पेमेंट नहीं है, इसलिए जो है हम यहाँ से इसको कर देते सिंपली सबमिट, और यहाँ पे कर दिया आई एग्री, ठीक है। यहाँ पे हो गया सबमिट हमारा। इस तरह का हमारा पूरा फार्म सबमिट हो गया। और यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपका फार्म जो है पूर्ण रूप से भर गया, ठीक है। तो समझ में आया जो हमने बताया? अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या था, ये समझ में नहीं आया, तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ हमने जो बताई हुई जानकारी, जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, सिस्टम द्वारा समझाया, वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो आप वीडियो को शेयर और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहा तो एक कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।